दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बेहतरीन हॉरर मूवी को जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1930 का सीन दिखाते हैं जहां हम एक जादूगरनी को देखते हैं जो कि काफी डरावनी थी और वह जादूगरनी अपने घर में काला जादू कर रही थी। तभी वह एक डॉल को निकालती है और उस पे काला जादू करके बाहर शमशान में जाकर एक डेड बॉडी पर उस डॉल को लगाती है, जिससे उसका काला जादू पूरा हो जाता है। फिर वह औरत उस डॉल को लेकर एक हवेली के अंदर जाती है और उसको ड्रीम कैचर में बांधकर मंत्र पढ़ती है, जिससे उसका ब्लैक मैजिक पूरा हो जाता है। दोस्तों अब ये ड्रीम कैचर क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। तभी उस जादूगरनी को कोई गोली मार देता है और वो यहीं पर मारी जाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं जहां हम लक्ष्मी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने फोन से व्लॉगिंग कर रही थी। उसके पति का नाम अंजन है जो कि अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं और उनके बेटे का नाम कनप्पन है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और गेम डेवलपर की जॉब ढूंढ रहा है, पर कनप्पन को जॉब कहीं नहीं मिल रही। लक्ष्मी का एक भाई भी है जिसका नाम है शेखर। यही इनकी छोटी सी फैमिली है जिसमें छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, मगर ये हंसी खुशी रहते हैं। अब कनप्पन अपने एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था, पर जैसे ही वो नहाने के लिए जाता है तो मोटर खराब होती है और उनके घर में पानी नहीं था। तब कनप्पन को याद आता है कि उनके घर के पास एक कुआं है जिसमें पानी है, पर वह तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। हालांकि कनप्पन अब कुएं के पास जाकर उसको ओपन करता है। तब जैसे वह कुएं से पानी निकालता है तब पानी की बाल्टी से एक ड्रीम कैचर फंसकर कनप्पन के हाथ लगता है जिसमें डॉल बंधी थी। वह वही ड्रीम कैचर है जो कि शुरू में हमने उस जादूगरनी के पास देखा था। अब कनप्पन से गलती से उस ड्रीम कैचर का एक पंख टूट जाता है और वह उस ड्रीम कैचर को कुएं में फेंक कर वापस चला आता है। फिर अगले सीन में कनप्पन अपना ऑनलाइन इंटरव्यू देता है, मगर वो इतना खास नहीं जाता। उसके बाद कनप्पन बाहर जाकर अपने दोस्त से मिलता है। तब एक डेविल नाम का आदमी कनप्पन को फोन करके पैसे मांगता है, मगर कनप्पन बोलता है कि वह उसके पैसे जल्दी लौटा देगा। फिर कनप्पन का दोस्त पूरे मैटर के बारे में पूछता है। तब कनप्पन बताता है कि एक दिन जब वह ऑनलाइन गेम खेल रहा था तब उसको एक ऑनलाइन बच्चा मिला जिसको उसने सलाह दी कि अगर उसको गेम में आगे बढ़ना है तो उसको उसकी रैंक बढ़ानी होगी। जिसके बाद उस बच्चे ने 10 लाख रुपए गेम में खर्च कर दिए, पर अब उसका बाप डेविल कनप्पन से उसके बेटे के खर्च करे हुए पैसे मांग रहा है जो कि एक बहुत बड़ा गुंडा है। इसके बाद कनप्पन अब जैसे ही घर आता है तब वह घर में वह ड्रीम कैचर को लटका देखता है जो कि उसने कुएं में फेंक दिया था। यह देखकर कनप्पन अपनी माँ से पूछता है कि आपने मेरे कमरे में कुछ रखा है क्या, पर उसकी माँ तो मना कर देती है। इसके बाद कनप्पन को अब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था तो वो उस कुएं में जाकर देखता है तो वह बंद था और वहाँ पर उसे अब कुछ डरावनी आवाजें आती हैं, जिससे डरकर कनप्पन अपने कमरे में चला आता है। फिर कनप्पन अब इंटरनेट पर ड्रीम कैचर और नेगेटिव एनर्जी के बारे में सर्च करता है। तब उसको एक बड़े प्रोफेसर इजुमले के बारे में पता चलता है जो कि नेगेटिव एनर्जी और भूत प्रेत की काफी नॉलेज रखते हैं। कनप्पन इजुमले का फोन नंबर निकालकर उनको फोन करता है और उसके साथ हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में बताकर ड्रीम कैचर की फोटो इजुमले को भेज देता है। तब इजुमले बताते हैं कि जो चीज उसके पास है वह एक ड्रीम कैचर है जो कि पुराने समय में लोगों को इविल आत्मा से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। फिर ड्रीम कैचर पर लगी डॉल को देखकर वह कहते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने ड्रीम कैचर पर कोई काला जादू किया हो। फिर वो कनप्पन से पूछते हैं कि तुमने ड्रीम कैचर में कुछ गड़बड़ तो नहीं की। तब कनप्पन बताता है कि उससे ड्रीम कैचर का पंख टूट गया था, तभी से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। इस पर इजुमले बोलते हैं कि ये तो तुमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन कनप्पन को इजुमले की ये सारी बातें झूठ लगती हैं और वह फोन काट देता है। कनप्पन अब जैसे ही सोता है तब उसकी आंख एक अजीब सी जगह पर खुलती है। वह एक पुराना महल था। तब कनप्पन महल के अंदर जाकर अपनी फैमिली मेंबर को ढूंढता है, पर उसे महल के अंदर काफी डरावनी आवाजें आती हैं और वह डर कर गेट से भागने की कोशिश करता है, पर गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। इसी बीच कनप्पन की शर्ट हल्की सी फट जाती है और थोड़ी देर में उसके सामने एक पुतला आता है जिससे डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है, मतलब कि वह सपना था। कनप्पन अब काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो उस ड्रीम कैचर को दोबारा कुएं में जाकर फेंक देता है। फिर वो खुद को किसी डॉक्टर के पास जाकर दिखाता है जो कि कनप्पन का चेकअप करके उसको दवाई दे देते हैं। फिर जैसे कनप्पन अपने घर जाता है तब वह ड्रीम कैचर वहीं पर था, जो देखकर कनप्पन के तोते उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि ये ड्रीम कैचर उसके घर आया कैसे। अब कनप्पन इजुमले को दोबारा फोन मिलाता है पर उनका फोन नहीं लगता। फिर रात को जैसे वह सोता है तब दोबारा वह खुद को उसी हवेली में पाता है और वह डर के मारे उस हवेली से भागता है, मगर वह घूम फिर कर वही महल में पहुंच जाता है, मतलब उस महल से निकलना मुश्किल था। फिर एकदम से कनप्पन के पैर पर कोई चीज जकड़ लेती है
और वह बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाता है। तभी एक डरावनी आत्मा कनप्पन पे अटैक कर देती है, जिससे डर के मारे वह गिरता है और उसकी आंख खुल जाती है। कनप्पन अब दोबारा इजुमलई को फोन करके उसके साथ होने वाली चीजों के बारे में बताकर बोलता है कि वह सपनों में फंस गया है और उसको वहाँ भूत दिखाई दे रहे हैं जो कि उस पर हमला भी कर रहे हैं। इजुमलई अब कनप्पन को बताते हैं कि उन्होंने ड्रीम कैचर के बारे में सब सर्च किया है और उन्हें पता चला है कि उस ड्रीम कैचर पर किसी ने काला जादू किया है, तभी बार बार उसके साथ ये सब हो रहा है, जिससे कनप्पन की जान भी जा सकती है। इजुमलई अब कनप्पन से पूछते हैं कि वह सपने से कैसे बाहर आया। तब वो बोलता है कि सपने में वह गिर गया था तो उसकी आंख खुल गई, पर उसके सर में तो असल में दर्द हो रहा है। फिर कनप्पन शीशे में देखता है तो उसके सर में चोट लगी थी, मतलब जो उसके साथ सपने में हो रहा था वो हकीकत में भी हो रहा था। फिर कनप्पन अपनी शर्ट को जाकर देखता है तो वह भी फटी हुई थी, मतलब अगर वह सपने में मर गया तो असली में भी मर जाएगा। इजुमलई कनप्पन को बताते हैं कि इस ड्रीम कैचर के जादू से निकलने का एक तरीका है, जिस पर कनप्पन तुरंत इजुमलई के पास पहुंच जाता है। तब इजुमलई बताते हैं कि उसको किसी भी हाल में ड्रीम की ढूंढनी होगी जो कि उसको सपने में महल के अंदर ही कहीं मिलेगी, और उसे घर जाकर उस पंख वाले ड्रीम कैचर को कहीं छुपाना होगा ताकि और कोई इन सब में ना फंस पाए। बाकी आगे क्या करना है इजुमलई कनप्पन को ड्रीम की मिलने के बाद बताएंगे। कनप्पन अब घर आता है तो वह काफी परेशान था। तभी वहाँ पर डेविल कनप्पन से उसके पैसे मांगने आता है और कनप्पन की घर की चीजें तोड़ने लगता है। तब कनप्पन ड्रीम कैचर को उसके पास छुपा लेता है ताकि डेविल जबरदस्ती ड्रीम कैचर का पंख तोड़े, और डेविल ऐसा ही करता है, मतलब डेविल भी कनप्पन के साथ ड्रीम में फंस गया था। उसके बाद कनप्पन डॉक्टर जॉनी को इन सब मैटर के बारे में बताता है, पर डॉक्टर विश्वास ही नहीं करता और वह भी ड्रीम कैचर का पंख तोड़ देता है। मतलब कि अब सपने में कनप्पन के साथ डेविल और डॉक्टर जॉनी भी उसी महल में आएंगे, जिससे कनप्पन अकेला नहीं रहेगा। रात को अब कनप्पन सो जाता है। तब हम देखते कि डेविल और डॉक्टर जॉनी भी सपने में महल के अंदर आ गए हैं। तब कनप्पन उन दोनों को मिलकर ड्रीम कैचर और भूत की सारी सच्चाई के बारे में बता देता है, पर वह तो मानते ही नहीं। तब वहाँ पर डरावनी आवाज आने लगती है और जैसे डेविल आवाज के पास जाता है तब वहाँ एक काफी डरावनी आत्मा आती है, जिसे देखकर सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। तब वह आत्मा कनप्पन का गला पकड़कर उसको मारने वाली होती है, मगर कनप्पन की माँ उसको सफाई करते हुए जगा देती है, जिससे कनप्पन की जान बच जाती है। अब अगले सीन में हमें डार्क डेविस नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि भूत और प्रेतों पर रिसर्च करती है, और वह इजुमलई के पास भूतों के बारे में जानने ही आई होती है। तब कनप्पन और डॉक्टर जॉनी इजुमलई के पास मिलने आते हैं, जहाँ पर डार्क डेविस भी बैठी थी और उसने कनप्पन की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल इजुमलई ने भी डार्क डेविस को उनके इस केस के बारे में बताया था। तब डार्क डेविस इजुमलई को एक पुरानी जादू की किताब देती है, जिसके बाद इजुमलई कनप्पन से उसके सपने में आने वाली जगह के बारे में पूछता है। तब कनप्पन बताता है कि वह एक पुराना महल है जिस पर एक पेंटिंग लगी है, पर उस पेंटिंग का चेहरा खराब किया गया है और उस पेंटिंग के नीचे चार्ली डिस्कॉन 1930 लिखा हुआ है। इजुमलई अब कनप्पन को भूत का स्केच बनाने को बोलता है ताकि वह स्केच को देखकर भूत के बारे में पता लगाकर कनप्पन की मदद कर पाए। अब कनप्पन जब अपने घर जाता है तो वह देखता है कि ड्रीम कैचर उनकी दीवार पर लटका है और उसके परिवार के सब लोगों के हाथ में ड्रीम कैचर का पंख है, मतलब अब वह सब भी सपने में फंस चुके हैं। कनप्पन अब डार्क डेविस को फोन करके सब बताता है और डार्क डेविस बोलती है कि सर तो अभी बाहर गए हैं, उसको आज कैसे भी उसके परिवार वालों को सोने से रोकना होगा, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। फिर कनप्पन अब उस भूतनी का स्केच बना लेता है और अपनी फैमिली वालों को सारी सच्चाई के बारे में बताता है, पर कोई भी कनप्पन की बात पर विश्वास नहीं करता। हालांकि कनप्पन कैसे भी करके अपनी फैमिली को सुबह तक जगा लेता है। फिर सुबह उनको काफी नींद आती है और कनप्पन उसके मामा शेखर को सुला देता है। फिर शेखर उसी महल में पहुंच जाता है और जैसे ही शेखर की आंख खुलती है तो उसकी नाक से खून निकल रहा था। ये देखकर अब उसकी पूरी फैमिली को कनप्पन की बातों पर यकीन हो जाता है। अब कनप्पन अपनी फैमिली को बोलता है कि प्रोफेसर इजुमलई उनकी मदद कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, पर तब तक उनको सोना नहीं है। अब डार्क डेविस कनप्पन को फोन करके इजुमलई के पास बुलाती है क्योंकि प्रोफेसर वापस आ गए थे। यहाँ ड्रीम कैचर की सारी सच्चाई डेविल को भी पता चल जाती है कि वह सपनों में फंस गया है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। तब डेविल कनप्पन को बोलता है कि उसको पैसे नहीं चाहिए, बस वह कैसे भी उसको बचा ले। कनप्पन अब इजुमलई से मिलता है। तब इजुमलई ने ऐसे ड्रीम कैचर केस के बारे में पता लगा लिया था। फिर इजुमलई ड्रीम कैचर और महल के बारे में बताते हैं कि 1930 में एक महल था जिसमें कमांडर रॉबर्ट नाम का एक आदमी रहता था। वह मेडलिन नाम की लड़की से प्यार करता था और दोनों की बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी। तब एक बार रॉबर्ट अपने किसी काम से बाहर गया और उस महल के एक विलियम नाम के सोल्जर ने एक जादूगरनी को बुलाकर मेडलिन को अपने वश में कर लिया, क्योंकि वह भी मेडलिन को प्यार करता था और किसी भी हाल में उसको पाना चाहता था। फिर जैसे रॉबर्ट वापस आया तब बाकी के सोल्जर ने रॉबर्ट को सब सच बता दिया, जिसके बाद रॉबर्ट ने विलियम को मारना चाहा, पर वह बचकर भाग गया। फिर अगले दिन महल में रॉबर्ट और मेडलिन की लाश मिली। तब सबका शक विलियम पर गया तो उसकी लाश भी जंगल में मिली। उसके बाद सोल्जर ने उस जादूगरनी को ढूंढकर जान से मार दिया।
पर उसके बाद लोगों को मैडलिन की आत्मा डराने लगी, जिस कारण काफी सारे लोग भी मारे गए और फिर उस महल को तबाह कर दिया गया। अब इजुमलाई कनप्पन को मैडलिन की फोटो दिखाते हैं, जो कि कनप्पन के बनाए हुए स्केच से मैच कर गई थी। मतलब उनके सपने में मैडलिन का ही भूत आ रहा है। अब उनको सपने में ड्रीम की ढूंढनी थी, जो कि किसी भी जानवर का बॉडी पार्ट हो सकता है, तभी वह उस सपने से हमेशा के लिए निकल पाएंगे। तब घर आकर कनप्पन सो जाता है और सब लोग सपने में महल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब उन सब का मैडलिन के भूत से सामना होता है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी थी और सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। तब कनप्पन उसी महल के एक और भूत को देखता है, जो कि कोई आदमी का भूत था, और जब वह भूत कनप्पन को मारने लगता है तब कनप्पन डर के मारे एक अलमारी में छुप जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कनप्पन को उस भूत ने जान से मार दिया है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि कनप्पन तो जिंदा है, जो कि अलमारी में सो गया था और वो सपने में एक और सपना देख रहा था। कनप्पन को अब उस कमरे में एक सीक्रेट टनल मिलता है। तब उसे लगता है कि ड्रीम की वही होगी, और जैसे वे अंदर जाता है तो वहाँ सामने से मैडलिन का भूत आ जाता है और मैडलिन अब कनप्पन को मारने वाली होती है। तभी कनप्पन सपने से जाग जाता है और हम देखते हैं कि डार्क डेविस ने कनप्पन को सपने से उठा दिया था, तभी वह बच गया। अब कनप्पन अपने सभी घर वालों को सपने से जगाकर उनकी जान बचा लेता है। फिर कनप्पन अब इजुमलाई को जाकर बताता है कि उसने वहाँ पर एक और भूत देखा। तब इजुमलाई बोलते हैं कि वह शायद रॉबर्ट होगा। इसके बाद अब इजुमलाई और डार्क डेविस भी डिसाइड कर लेते हैं कि वह सपने में जाकर उस की को ढूंढेंगे। फिर कनप्पन और डार्क डेविस एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, जो कि उनको वही स्टोरी सुनाकर उनको महल के सोल्जर की फोटोग्राफ दिखाती है, जिसमें रॉबर्ट तो काफी लंबा लग रहा था, पर जो भूत कनप्पन ने देखा था वो छोटा था, मतलब वो विलियम की आत्मा होगी। इधर हम देखते कि इजुमलाई को हार्ट अटैक आ गया है, जिससे वह 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा। अब कनप्पन जब घर आता है तो उसके पापा उसको प्रॉपर्टी के पेपर दिखाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उनका घर महल की प्रॉपर्टी में ही बना है। तभी कनप्पन को ड्रीम कैचर मिला और उसके साथ ये सब हो रहा है। हालांकि अब कनप्पन और उसकी फैमिली वालों को 2 दिन तक जागना होगा, ताकि इजुमलाई तब तक ठीक होकर उनकी मदद कर पाए। अब कनप्पन की फैमिली एक दिन बिना सोए गुजार लेते हैं, पर अगले दिन उनको काफी नींद आती है। तब डॉक्टर जॉनी उनको न सोने की दवाई लाने को बोलते हैं, पर कनप्पन का मामा शेखर कोई और ही दवा ले आता है। फिर जैसे वे दवाई खाकर उसको पढ़ते हैं तो वो तो सोने की दवा निकलती है। अब कनप्पन की फैमिली पूरी तरह से सो जाती है और सारे लोग सपने में महल के अंदर पहुंच जाते हैं। तब मैडलिन और विलियम का भूत उन पर अटैक करते हैं और कनप्पन को याद आता है कि अगर किसी भूत को 2 मिरर के बीच लाया जाए तो उसको कैद किया जा सकता है। तब कनप्पन बड़ी मुश्किलों से विलियम के भूत को कैद कर लेता है। फिर मैडलिन की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर कनप्पन सोचता है कि मैडलिन चिल्ला के रही है, क्योंकि उसने तो विलियम की आत्मा को पकड़ लिया था, जो कि मैडलिन का दुश्मन है। अब कनप्पन मैडलिन की आत्मा से जाकर पूछता है। तब मैडलिन कनप्पन को सच बताती है कि वह महल में डॉक्टर की तरह काम करती थी और विलियम सोल्जर की तरह। फिर धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर एक दिन रॉबर्ट नाम का एक कमांडर आया, जो कि काफी हरामी था। उसको जो भी लड़की पसंद आती थी वह उसके साथ जबरदस्ती करके सोता था, और जब रॉबर्ट ने मैडलिन को देखा तो वह उसके प्यार में पड़ गया। फिर उसने मैडलिन को प्रपोज भी किया तो मैडलिन ने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि वह तो विलियम से प्यार करती थी। तब रॉबर्ट ने अपनी पावर का यूज करके शहर में उसकी और मैडलिन की शादी का ऐलान कर दिया। फिर जैसे ये बात विलियम को पता चली तो वह कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि वह तो मामूली सिपाही था। हालांकि एक दिन विलियम ने रॉबर्ट के महल से जाने के बाद एक जादूगरनी को सब बताया। तब उस जादूगरनी ने विलियम को पंख वाले ड्रीम कैचर दिया, जिससे वह सपने में मिल सकते थे। बस विलियम को मैडलिन के हाथ से ड्रीम कैचर का पंख तुड़वाना था। अब जैसे ये सारी बात विलियम ने मैडलिन को बताई तो ये बात बाकी सोल्जर ने भी सुन ली और उन्होंने रॉबर्ट को सब बता दिया, जिससे रॉबर्ट भी ड्रीम कैचर का पंख तोड़कर सपने में आ गया, जहाँ उसकी विलियम से लड़ाई हुई और रॉबर्ट ने विलियम को मार दिया। तब मैडलिन ने चाकू से रॉबर्ट को मारा और मरते मरते रॉबर्ट ने भी मैडलिन को जान से मार दिया था, जिससे रियल वर्ल्ड में भी ये तीनों मारे गए। हालांकि मरने के बाद भी रॉबर्ट की आत्मा उन दोनों की आत्मा को सताने लगी, जिसके बाद एक दिन रॉबर्ट की आत्मा अपने आप दीवार में कैद हो गई। दरअसल ये सब जादूगरनी ने किया था और इस ड्रीम कैचर से निकलने वाली की रॉबर्ट के पास है, जो कि बंदर का हाथ है। अगर उस हाथ को पकड़कर मंत्र पढ़ के विश मांगो तो तुम सब हमेशा के लिए यहाँ से बाहर जा सकते हो। पर रॉबर्ट कहाँ है मैडलिन को भी नहीं पता। इसके बाद कनप्पन की पूरी फैमिली सपने से जाग जाती है, क्योंकि डार्क डेविस ने उनको आकर उठा दिया था। अब कनप्पन उसके साथ हुई सारी बात इजुमलाई को बताता है और इजुमलाई को उस ड्रीम कैचर की दुनिया से बाहर निकलने का एक तरीका पता चलता है कि अगर उस ड्रीम कैचर को सपने में ले जाकर उसका वहाँ पर पंख निकाला जाए तो वह हमेशा के लिए सपने से बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद ड्रीम कैचर को सपने में ले जाने के लिए इजुमलाई कनप्पन को एक तरीका बताते हैं, जिससे वे ख्वाबों की दुनिया में जा सकते हैं। पर अगर ये तरीका काम नहीं आया
गया तो वह हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगा। अब कनप्पन अपनी फैमिली के लिए वहां जाकर सब कुछ अकेले ही सही करने को बोलता है, पर सब लोग कनप्पन का साथ देखकर सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। इसके बाद कनप्पन की पूरी फैमिली ड्रीम कैचर के साथ सपने में पहुंच गई थी। तब कनप्पन अपनी माँ को सबसे पहले ड्रीम कैचर से पंख निकालकर वापस जाने को बोलता है। इधर इजुमलई डार्क डेविस से बात करता है कि ड्रीम कैचर पर इस डॉल का जरूर कुछ तो मतलब होगा। तब वह वही बूढ़ी औरत को फोन करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि असल में जो जादूगरनी थी वह डार्क डेविस की ग्रेट ग्रैंड मदर थी। इधर कनप्पन की माँ ड्रीम कैचर से पंख निकालती है और वापस नहीं जाती, मतलब उनका प्लान फेल हो गया था। इधर इजुमलई अब डार्क डेविस को कुर्सी पर बैठाकर उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की आत्मा को बुलाता है ताकि वह उनकी मदद कर पाए। और जैसे ही डार्क डेविस के अंदर आत्मा आती है वह किताब में सब लिख देती है, जिससे हमें पता चलता है कि जादूगरनी को सब पता चल गया था कि रॉबर्ट की आत्मा विलियम और मैडलिन की आत्मा को परेशान कर रही है। तो जादूगरनी ने एक डॉल बनाकर उस पर रॉबर्ट के बाल लगाए, जिससे वह दीवार में कैद हो गया। फिर जब वह महल में डॉल को मारने वाली थी तब एक सोल्जर ने जादूगरनी को गोली मार दी। अब ये सब सुनने के बाद डार्क डेविस भी अब सपने में आ जाती है। तब हम देखते कि कनप्पन ने गुस्से में आकर ड्रीम कैचर को फेंका, जिससे वह डॉल उस ड्रीम कैचर से अलग हो गई और रॉबर्ट की आत्मा आजाद होकर वापस आ गई, जो कि अब काफी शक्तिशाली हो गई थी। अब रॉबर्ट की आत्मा मैडलिन को तड़पाकर उससे सपनों की दुनिया से बाहर जाने का मंत्र पूछता है। तभी कनप्पन के हाथ एक कैमरा लगता है, जिससे वह रॉबर्ट की फोटो खींचता है और इससे उसकी आंखें जलने लगती है। तब कनप्पन रॉबर्ट की जेब से चुपके से बंदर का हाथ निकाल लेता है, जो कि वहाँ निकलने की चाबी थी। पर कनप्पन को मंत्र पता ही नहीं था। कनप्पन अब मैडलिन से मंत्र पूछता है, मगर मैडलिन मंत्र नहीं बताती, क्योंकि उस समय उनमें से किसी के अंदर रॉबर्ट की आत्मा आ गई थी, जिससे उसको भी ये पता चल जाएगा। अब सारे लोग एक दूसरे पर शक करते हैं। तब पता चलता है कि जॉनी के अंदर रॉबर्ट की आत्मा है और फिर रॉबर्ट जॉनी के अंदर से निकलकर कनप्पन की माँ को मारने की धमकी देता है। तभी कनप्पन का हाथ डर के मारे वहाँ रखे पियानो पर पड़ता है, जिससे वह पियानो बजता है और रॉबर्ट का ध्यान भटक जाता है, क्योंकि रॉबर्ट को पियानो काफी पसंद था। इस कारण कनप्पन की माँ की जान बच जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रॉबर्ट का भूत कनप्पन की फैमिली को मारने लगता है और जैसे रॉबर्ट विलियम को मारने वाला होता है तब मैडलिन डर के मारे रॉबर्ट के भूत को वह मंत्र बता देती है, जिससे वह रियल वर्ल्ड में जा सके। और ये मंत्र अब सबको पता चल गया था। तभी कनप्पन का पैर डर के मारे उस डॉल पर पड़ता है और कनप्पन देखता है कि डॉल को चोट लगने से रॉबर्ट को भी दर्द हो रहा है, मतलब कि रॉबर्ट की जान डॉल में है। तब कनप्पन डॉल के हाथ पैर तोड़ देता है, जिससे रॉबर्ट को काफी दर्द होता है। फिर रॉबर्ट से गोली चल जाती है, जिससे कनप्पन के हाथ से डॉल छूटकर एक पाइप के होल में गिर जाती है। इधर इजुमलई घर में मंत्रों का उच्चारण करता है, जिससे वह डार्क डेविस की मदद से रॉबर्ट को कैद कर सके, मगर रॉबर्ट काफी ज्यादा शक्तिशाली था, तो वह आजाद हो जाता है। अब हम देखते कि कनप्पन ने चुपके से डॉल को निकाल लिया था, जिसे वह जला देता है और रॉबर्ट का भूत हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कनप्पन अब बंदर का हाथ लेकर मंत्र पढ़ के इस जादू को खत्म कर देता है और सभी लोग असली दुनिया में जाग जाते हैं, यानी कि अब सब सही हो गया था। इसके बाद कनप्पन ने इसी ड्रीम कैचर के ऊपर एक गेम बनाया, जो कि काफी पॉपुलर हुआ। फिर लास्ट में हमें एक सीन दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रॉबर्ट का भूत अभी भी जिंदा है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको आगे भी ऐसी हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।